अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉट्स रेडी। आज की वीडियो में हम एक टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है स्प्राइट नोट। और स्प्राइट ये कोल्ड ड्रिंक वाली स्प्राइट नहीं है, बल्कि ये रेडशिफ्ट की अपनी स्प्राइट एक नोट है जिसको आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं एंड बहुत ही हेल्पफुल है। सो आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे, बट उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि हमारे पास माया में एक चीज़ है कंटेंट ब्राउज़र, और इसमें हमारे पास पूरी लाइब्रेरी मौजूद है कि आप अगर कोई चीज़ अपनी माया की लाइब्रेरी से मॉडल करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से मॉडल करेंगे। एंड उसके अलावा आज हम जो मेन टॉपिक है हमारा मॉडलिंग के हवाले से वो है ट्रीज़ और ग्रासेस का। सो कंटेंट ब्राउज़र से भी हम यही सारी चीज़ें मॉडल करेंगे एंड आगे इसके ऊपर स्प्राइट नोट अप्लाई करके देखेंगे कि स्प्राइट नोट किस तरह से काम करती है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। एंड मैं जाता हूँ डायरेक्टली अपने माया पे। माया को ओपन करने के बाद आप अपने विंडोज़ में जाएँ, यहाँ से आपके पास जनरेटर, और फिर उसके बाद आप कंटेंट ब्राउज़र में चले जाएँ। सो कंटेंट ब्राउज़र में आपके पास एक बहुत ही लंबी चौड़ी सी लाइब्रेरी मौजूद है जिसमें आप एनिमेशन, लाइटिंग, मॉडलिंग एंड पेंट इफेक्ट्स के हवाले से आपके पास यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी। बट हम जो बात करेंगे वो होगी पेंट इफेक्ट्स के हवाले से। एंड यहाँ पे आप इस एरो पे क्लिक करके इसकी पूरी लाइब्रेरी ओपन कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे ग्रासेस के मैशेस हैं, इसके अलावा आपके पास पेपर्स है, ऑयल है, मेटल है, टून है, ट्रीज़ हैं। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ईज़िली पिक कर सकते हैं एंड अपने व्यू पोर्ट में मॉडल कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं एक ट्री का जो है वो मॉडल करना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे मेरे पास लाइब्रेरी में अवेलेबल है कि पाम लाइट में ये जो है मॉडल करना चाह रहा हूँ। बट आप यहाँ पे गौर से देखें तो यहाँ पे इसके साथ एक एक्सटेंशन लगी हुई है मेल। यूजुअली जो हम माया की फ़ाइल सेव कर रहे होते हैं उसमें आपके पास .mb या .ma की फॉर्मेट्स आ रहे होते हैं, और इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स और हैं कि लेट्स से obj है, fbx है एंड वगैरह वगैरह। सो यहाँ पे मेल एम्बेडेड लैंग्वेज आ रही है, यानी कि माया एम्बेडेड लैंग्वेज आ रही है। सो मैं सिंपली ये करता हूँ कि मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ एंड मेरा मूव टूल के बजाय अब जो है वो ब्रश टूल सेलेक्ट हो गया है, और मैं इसे हाइड करता हूँ। सो आप ब्रश टूल को सिंपली ये कर सकते हैं कि आपने सिंपली एक ड्रैग करना है और छोड़ देना, तो आपके पास यहाँ पे आपका ट्री जो है वो मॉडल होके आ जाएगा। इसी तरह से आप सिंपली इस तरह से, ठीक है, सो आप इस तरह से मल्टीपल जो है वो ट्रीज़ मॉडल कर सकते हैं। अपने ब्रश का साइज़ आप चेंज कर सकते हैं। आपने सिंपली बी होल्ड करके रखना है एंड लेफ़्ट क्लिक को जो है वो इस तरह से ड्रैग करना है, तो आपके पास यहाँ पे ब्रश साइज़ चेंज होता रहेगा। ठीक है, सो आप अगर थोड़ा सा बड़ा ट्री मॉडल करना चाह रहे थे, आपने सिंपली क्लिक किया एंड आपके पास यहाँ पे इतना बड़ा सा जो है वो ट्री बन के आ गया। ठीक है, सो ये अभी स्टिल हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं एंड इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करवाता हूँ। अभी मैं अपने आउटलाइनर को हाइड कर देता हूँ और मैं अगेन जाता हूँ अपने कंटेंट ब्राउज़र पे। लेट्स से कि मैं ये वाला ट्री मॉडल करना चाह रहा था, सो मैंने सिंपली ब्रश टूल से थोड़ा सा बड़ा साइज़ किया इसका एंड यहाँ पे सिंपली एक इस तरह से मॉडल कर लिया। ठीक हो गया, और मेरे पास जो ये पुराने ट्रीज़ हैं मैं इनको इरेज कर देता हूँ, यानी कि डिलीट कर देता हूँ। सो आपके पास यहाँ पे एक अच्छा सा ट्री जो है वो मॉडल होके आ गया है। अच्छा, ट्रीज़ में ये होता है कि आपके पास ट्री की जो ट्रंक है और ट्री की जो वुड है वो तो एक है, बट आपके पास लीव्स का जो मैच होता है वो बहुत सारा होता है। यही वजह है कि आज हम स्प्राइट नोट इसी वजह से पढ़ रहे हैं कि आप जो है वो मॉडलिंग के काम से बच किस तरह सकते हैं अपने स्प्राइट नोट को यूज़ करते हुए। सो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि स्प्राइट नोट तो नहीं लगी हुई, बट हो ये रहा है कि आप अगर गौर से देखें तो ये हमारे पास एक प्लेन, यानी कि पॉलीगॉन प्लेन बना हुआ है, सिंपल सा, कोई इसमें जो है वो लीफ का शेप वेप कुछ भी नहीं बना हुआ। ठीक है, एंड इसको मैं रेंडर करके आपको दिखाता हूँ कि अगर हम इसका शेप देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये क्यूब बना हुआ नहीं आएगा, बल्कि प्रॉपर लीफ का जो है वो शेप बन के आ रहा होगा। सो मैं क्रिएट में जाता हूँ, यहाँ से डोम लाइट एक क्रिएट कर लेता हूँ जल्दी से एंड इनेबल बैकग्राउंड जो है अभी ऑफ कर रहा हूँ, और इसके अलावा यहाँ से अपना लो प्रीसेट रख लेता हूँ ताकि क्विकली जो है वो रेंडर हो जाए। सो इस तरह से आपने यहाँ पे अपना कैमरा एंगल डिफ़ाइन किया एंड सिंपली IPR रेंडर पर क्लिक कर दिया। IPR रेंडर जो है वो हमारा चल तो रहा है, बट हमारे पास कोई डिस्प्ले नहीं आ रहा। डिस्प्ले इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने .mb या .ma की फ़ाइल जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करी है। यहाँ पे हमारे पास मेल की फ़ाइल आ रही है, और इसके अलावा मेल की आ तो रही है, बट ये स्टिल हमारा जो है वो कर्व है, कोई मैच नहीं है। लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे एक स्फेयर जो है वो मॉडल करता हूँ, तो आप मेरे आउटलाइनर में देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है पी स्फेयर, यानी कि पॉलीगॉन स्फेयर है ये। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं अपने ट्री को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखें स्ट्रोक ओक वाइट कुछ लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि ये कर्व है मेरा, एंड कर्व को जो है वो मुझे
मॉडिफाई कन्वर्ट करना पड़ेगा, और तो जाके मैं जो है वैसे IPR में अपने देख सकूँगा रेडशिफ्ट में। रेडशिफ्ट जो है वो आपको कर्व का जो है वो डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं दिखाता, आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ता है। सो कन्वर्ट करने के लिए आपने सिंपली इसे सेलेक्ट करना है, मॉडिफाई में जाना है, यहाँ से आपके पास कन्वर्ट का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हैं कि आप नर्व्स टू पॉलीगॉन करना चाह रहे हैं, पॉलीगॉन टू सबडिव करना चाह रहे हैं, बट हम जो अभी यूज़ करेंगे वो है पेंट इफेक्ट्स टू पॉलीगॉन, ठीक है। और आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है एंड ये आपका मैश जो है वो कर्व के बजाय पॉलीगॉन पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, एंड आप यहाँ से इसका आउटपुट भी देख सकते हैं कि आपके पास IPR में क्या शेप बन के आ रहा है। अच्छा, हम बात कर रहे थे लीफ की शेप की, तो मैं अगर जूम इन करूँ तो आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो लीफ का जो शेप है वो बहुत अलग है। यहाँ पे हमारे पास मॉडलिंग में तो जो है वो एक प्लेन बना हुआ आ रहा है, एंड यहाँ पे आप शेप देखें तो हमारे पास शेप कोई अलग सा ही आ रहा है। सो अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाएं तो हमारे पास यहाँ पे इसका जो शेडर्स के ऊपर अप्लाई हुआ है, आप उसके ऊपर देखें तो हमारे पास यहाँ पे सैम्पल में एक इमेज आ रही है, एंड कलर में हमारे पास एक फ़ाइल अपलोड की हुई है। इसके अलावा हमारे पास ट्रांसपेरेंसी में भी एक फ़ाइल अपलोड की हुई है ताकि हम इसका शेप जो है वो कट आउट कर सकें। सो यही वजह है कि आप स्प्राइट नोड में भी यही सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट अगर आप रेडशिफ्ट के थ्रू काम करना चाह रहे हैं तो आप उसके थ्रू भी काम कर सकते हैं। एंड इस तरीके का मकसद सिर्फ यही है कि आप अपना टाइम सेव कर रहे हैं। टाइम इस तरह से सेव कर रहे हैं कि आप अगर कोई एक ट्री का जो है वो लीफ मॉडल करते हैं, और डिफरेंट तरह के जो है वो शेप्स हैं लीव्स के भी, ट्रीज़ के भी, सही है, बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। तो आप अगर इसमें कोई एक ख़ास किस्म का लीफ ड्रॉ कर रहे हैं और आप जो है वो अपने क्यूब के थ्रू मॉडल करते हैं, और एक दरख्त में आपके पास लेट्स से कि 50,000 अगर लीव्स हैं, तो आपके पास एक पॉलीगॉन में अगर 50 फेसेस हैं, तो आप इसको फिर कैलकुलेट कर सकते हैं कि 50,000 लीव्स पे जो है वो कितने सारे फेसेस हो जाएंगे। एंड आपको जो है वो 1 बाय 1 पकड़ के जो है इसको मटेरियल अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप इसका रेंडर लेते हैं तो फिर रेंडर में फिर आपके पास बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप यहाँ पे स्प्राइट नोड यूज़ कर सकते हैं, एंड स्प्राइट नोड बहुत ईजीली, बहुत आसान है, कोई इसमें ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। सो ये तो हमारे पास एक ट्री मॉडल हो गया, एंड इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कंटेंट ब्राउज़र में डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं, जैसे कि आप अगर ग्रास भी इसके साथ मॉडल करना चाह रहे थे, सो यहाँ पे हमारे पास ग्रास है, ग्रास कारपेट, एंड मैं इसे भी जो है वो ब्रश टूल के ज़रिए इस तरह से सिंपली यहाँ पे पेंट करता जाऊँगा तो मेरे पास यहाँ पे मेरी ग्रास भी जो है वो आ जाएगी, ठीक है। आप अपने एनवायरनमेंट को बहुत अच्छा सा कर सकते हैं इन अपनी इस लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए। जैसे कि आप कोई ऐसी सीनरी बनाना चाह रहे थे आर्किटेक्चर की कि आपके पास जहाँ पर ट्रीज़ भी हों, एनवायरनमेंट को फिलअप करना चाह रहे थे, तो आप इस तरह से इन चीज़ों को यूज़ करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं। इसको भी अगेन अगर आप इसका IPR या कोई भी रेंडर लेते हैं तो आपके पास ये स्टिल डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि ये स्टिल हमारे पास कर्व आ रहा है और कर्व को जो है वो हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। सो मैं मॉडिफाई में अगेन जाता हूँ, यहाँ से कन्वर्ट और पेंट इफेक्ट्स टू पॉलीगॉन, मैंने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, एंड मेरे पास यहाँ पे मेरी ग्रास जो है वो शो होना शुरू हो जाएगी। सो आपके पास जितना भी आपका मैश है आप उसे सेलेक्ट करें, मॉडिफाई, कन्वर्ट एंड पेंट इफेक्ट्स टू पॉलीगॉन, ठीक है। सो थोड़ा सा टाइम लेगा, ये डिपेंड करता है कि आपके पास मैश जो है वो कितना सारा है और कितना कम है। सो ये सारी चीज़ें आप इस तरह से इजीली मॉडल कर सकते हैं, एंड आपने देखा कि किस तरह से हमारा टाइम जो है वो सेव हो गया। बट हम बात करते हैं हमारे स्प्राइट नोड की, और स्प्राइट नोड जो है वो किस तरह से आप यूज़ करेंगे। सो इनको मैं हाइड कर देता हूँ, एंड लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे एक मैश है ट्री का, और मैं सिंपली अपने सिलेंडर से या क्यूब के ज़रिए आप इसे मॉडल कर सकते हैं। थोड़ी सी आपने इसकी हाइट दे दी, और एट्रीब्यूट एडिटर में जाके मैं इसकी सब डिवीज़न जो है वो कम कर लेता हूँ। सब डिवीज़न कैप्स मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको थोड़ा सा जो है वो ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ अपने ट्री के शेप में। ओके, सो आपने सिंपली इस तरह से जो है वो मॉडलिंग कर ली, और आप इसे मोर कॉम्प्लेक्स कर सकते थे, बट अभी हम जो है वो एज अ एग्जांपल इसे देख रहे हैं। एंड मैं स्प्राइट नोड को लगाने के लिए मैं सिंपली ये करूँगा कि मैं अपने अगर लीव्स मॉडल करना चाह रहा हूँ एक अपने वुड के ऊपर, एक अपनी ट्री की ब्रांच के ऊपर, तो मैं ऐसे ही करता हूँ कि मैं अपने पॉलीगॉन मॉडलिंग शेल्फ में जाता हूँ, एंड मैं यहाँ से प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, और प्लेन जो है मैं एक छोटी सी प्लेन मॉडल कर लेता हूँ यहाँ पे लेफ्ट से कि इतनी, ठीक है। एंड इस प्लेन के ऊपर ही मैं स्प्राइट नोड वगैरह अप्लाई करूँगा, बट उससे पहले मैं इसके ऊपर एक मटेरियल असाइन कर देता हूँ कि मैं असाइन न्यू मटेरियल रेडशिफ्ट शेडर एंड रेडशिफ्ट मटेरियल सिंपल सा अप्लाई कर देता हूँ। इसमें मैं इसके ऊपर डिफ्यूज़ अप्लाई करूँगा,
और जो मेरा लीव है वो कुछ इस तरह का दिखता है। एंड मैंने इसको जो है फ़ोटोशॉप से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की है इसके ऊपर, जैसे कि मैंने इसका ट्रांसपेरेंट एक तो बैकग्राउंड किया है और इसका एक अल्फ़ा चैनल भी क्रिएट किया है ब्लैक एंड वाइट, ताकि मैं इसको एज ए स्टेंसिल भी यूज़ कर सकूँ। ठीक है, सो मेरे पास PNG यानी कि मैं इसको जो है वो डिफ्यूज़ के तौर पे यूज़ करूँगा एंड इसे मैं एज ए स्टेंसिल यूज़ करूँगा। सो मैं सिंपली जाता हूँ अपने कलर चैनल पे एंड यहाँ से मैं इसके ऊपर डिफ्यूज़ अप्लाई कर देता हूँ फाइल में जाके। ठीक है, सो आपके पास यहाँ पे लीफ का एक ट्रांसपेरेंट है एंड सिंपली आपने उसके ऊपर अप्लाई कर देना है। आप 6 प्रेस करके अपने व्यू पोर्ट में जो है इसे देख सकते हैं और इसकी आप सबसे पहले तो UV अनरैप कर लें कि प्लेनर में Z एक्सिस पे आ रहा है। सो आपने प्रोजेक्ट किया एंड आपके पास यहाँ पे लीव आ गया। सो आप इसकी चेंजेस वगैरह कर सकते हैं जो भी आपने रखने हैं। ठीक है, एंड हम स्प्राइट नोड अप्लाई करने के लिए अगर मैं अभी इसके ऊपर रेंडर करता हूँ, सो रेंडर में मेरे पास यहाँ पे मेरी जो है डोम लाइट ऑफ हुई है। सो यहाँ पे मेरे पास पूरा प्लेन जो है वो बन के आ रहा है, मेरे पास कोई इसमें कटआउट वगैरह नहीं आ रहा। आप इसमें इसकी जो है वो रफनेस वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं कि आप इसमें जो है वो रिफ्लेक्टिविटी रिफ्रैक्शन वगैरह देना चाह रहे थे तो वो आप यहाँ से ईजीली इसके ऊपर डिफ़ाइन कर सकते हैं। स्प्राइट नोड अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे अपने हाइपर शेड में जा रहा हूँ एंड हाइपर शेड में जाने के बाद मेरा जो RS मटेरियल था जो मेरा अभी मैंने रेडशिफ्ट अप्लाई किया है, मैं उसका ग्राफ नेटवर्क ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ग्राफ नेटवर्क ओपन करने से मेरे पास ये हो रहा है कि मेरे पास यहाँ पे एक लीफ की जो है वो इमेज फाइल आ रही है कि मैंने 2D टेक्सचर अप्लाई किया है और ये कनेक्टेड है डिफ्यूज़ कलर से एंड ये हमारा आउटपुट जा रहा है। सो आउटपुट की अभी हमें ज़रूरत नहीं है एंड मैं इसे डिलीट कर दूँगा और मैं यहाँ से सिंपली एक स्प्राइट नोड क्रिएट करता हूँ। मैं टैब प्रेस करके एंड यहाँ से लिख लेता हूँ स्प्राइट SPRITE। ठीक है, सो मेरे पास यहाँ पे रेडशिफ्ट स्प्राइट आ गया एंड मैंने यहाँ से एक सिंपल सी एक नोड क्रिएट कर ली और मेरे पास यहाँ पर भी इसका आउटपुट आ रहा है और यहाँ पर एक आउटपुट आ रहा है। सो मैं कोई एक आउटपुट इसका यूज़ करूँगा एंड मैं ये वाला डिलीट कर देता हूँ और मैं सिंपली ये कर रहा हूँ कि मैं इसको आउट कलर से इसमें इनपुट दे देता हूँ। सो मैंने इन दोनों को आपस में जो है वो कनेक्ट कर दिया है और अब जो मेरा मेन मटेरियल होगा वो ये होगा। मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है बट मैं सिंपली डायरेक्टली इसको जो है अप्लाई करूँगा और जो भी वैल्यूज़ होंगी वो इसी के अंदर सेव रहेंगी। ठीक है, एंड आप अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके देखें तो हमारे पास यहाँ पे अच्छा एक ग्रीन कलर इसलिए हो गया है क्योंकि अभी इसके ऊपर जो है वो मैश के ऊपर हमने मटेरियल असाइन किया था बट हमने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, इसकी आउटपुट हमने डिलीट करी थी, याद है। एंड अगर मैं इसकी कुछ स्प्राइट नोड की प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँ, मैं सिंपली इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल एंड RS स्प्राइट 1। आप इसे रीनेम भी कर सकते हैं एंड शेडर में हमारे पास डिफ्यूज़ चैनल अप्लाई ऑलरेडी हुआ है बट स्टेंसिल में हमें यहाँ पे इसका अल्फ़ा चैनल जो है वो डिफ़ाइन करना होगा एंड इमेज नेम में जाके आप यहाँ से जो भी आपकी फ़ाइल जहाँ पे भी रखी हुई थी आप सिंपली उसे उठा के यहाँ पे अपलोड कर दें। ठीक है, और अब आप अगर इसका रेंडर लेके देखें तो आपके पास यहाँ पे प्लेन के बजाय अब सिर्फ आपका लीव बना हुआ है एंड इसकी आप मल्टीपल टाइम्स डुप्लीकेट लेके और अपने पूरे ट्री के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप इसके ऊपर माश नोड अप्लाई कर सकते हैं एंड सिंपली आपने अपना प्लेन सेलेक्ट करना है और मैश नोड पे जाना है और यहाँ से आप इसकी जो है वो नंबर ऑफ़ डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपको कितना जो है वो कितने लीव्स की कॉपीज़ चाहिए। सो लेट्स से कि हम 500 कर लेते हैं या 50 कर लेते हैं। सो लेट्स से कि हम यहाँ से 500 डिफ़ाइन कर रहे हैं एंड मैं लीनियर के बजाय से मैश कर देता हूँ और जो मेरा ये मैश है ट्री वाला इसे मैं कनेक्ट कर दूँगा हमारे माश के साथ। सो इनपुट मैश में मैं से यहाँ से कनेक्ट कर दूँगा एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास पूरे जो हमारा मैश था उसके ऊपर हमारे पास लीव्स ही लीव्स आ गए। सो आप इसका मेथड चेंज कर सकते हैं कि आप एज अ वर्टेक्स के तौर पे कनेक्ट करना चाह रहे थे या UVs के थ्रू करना चाह रहे हैं, सो आप UVs के थ्रू भी कर सकते हैं। एंड माश की जो सेटिंग्स है वो हम बाद में आगे चल के देखेंगे, ये भी बहुत हेल्पफुल है। एंड सो मेन मकसद यही था कि आप इस तरह से जो है वो अपना काम ईजी कर सकते हैं। सो मेन मकसद हमारा ये था कि आप स्प्राइट नोड को जो है वो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं एंड आपको पूरा मॉडल करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लीफ को पूरा मॉडल करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली एक स्प्राइट नोड इसके ऊपर अप्लाई करें एंड इसकी मल्टीपल डुप्लीकेट्स ले सकते हैं और आप अपना रेंडर टाइम जो है वो सेव कर सकते हैं। सो ये थी छोटी सी वीडियो एंड आई होप कि आपको जो है वो यूज़फुल लगी होगी और कंटेंट ब्राउज़र के थ्रू आप स्टिल अच्छे जो है वो ट्रीज़ वगैरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, मॉडल कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को जो है आप फिलअप कर सकते हैं एंड वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है वो पसंद आया होगा एंड इसी तरह से जो है वो सपोर्ट करते रहें और आगे भी वीडियोज़ आती रहेंगी इंशाल्लाह। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।